कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को मार्केट के अंदर गिरावट देखने को, डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को, एसजेक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को, एफआई की तरफ से बड़ी बिकवाली 8,027 करोड़ की देखने को मिली, डीआई की तरफ से बड़ी खरीदारी 6,341 करोड़ की देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां का कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,06,000 की बनती नजर आई, लेकिन 22,500 की पुट राइटिंग ने बढ़िया सपोर्ट और मार्केट ने क्लोजिंग दिया 22,500 के लेवल पे। ऐसे में पीसीआर रेशो 0.71 के साथ नेगेटिव क्लोज होता है और इंडिया विक्स के अंदर अच्छी खासी 3-4% की ब्रेकआउट रिकवरी देखने को मिली। यानी अगर हम देखें शुक्रवार के सेशन के अंदर करीबन 250 पॉइंट के करीब यहां पर निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली थी। एक बड़ी बिकवाली मार्केट के अंदर आती हुई नजर आई ऊपर के लेवलों से। इतनी बड़ी मूवमेंट अगर हम देखें मार्केट के अंदर एक नेगेटिव ट्रेंड जाता हुआ नजर आया ऊपर के लेवलों से, लेकिन जो लाइफ टाइम हाई लगा चुका है, एक डबल टॉप एरिया बना के मार्केट का रुख बदलता हुआ नजर आया है, लेकिन मार्केट ने नीचे के लेवलों से एक सपोर्ट बनता हुआ भी नजर आया है। ऐसे में मार्केट के लिए मंडे सेशन में मूवमेंट अगर हम देखें तो 22,777 का जो एक लाइफ टाइम हाई है, ये वाला लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा 22,777 का लेवल। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट ने जो क्लोजिंग 22,500 के लेवल पे दी है, ये मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन इसके बीच में अगर हम देखें मार्केट ने बड़ी बिकवाली आने के बाद थोड़ा थोड़ा साइडवे मूवमेंट के साथ नेगेटिव ट्रेंड जरूर दिया, लेकिन यहां पर बुल और बियर की कांटे की टक्कर बनती हुई नजर आई। लास्ट के हाफ सेशन के बाद यहां पे बुल और बियर बड़े जबरदस्त टक्कर लेते हुए नजर आए। तो ये लेवल था मार्केट के पास 22,600 का लेवल। यानी एक एक लेवल पे मार्केट ने सस्टेन करने की जरूर कोशिश की, लेकिन ऊपर की लेवल से बड़ी बिकवाली हावी होती हुई नजर आई। उधर से एफआई की तरफ से बड़ा ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, मार्केट में गेम चेंजर है एफआई। एक यहां पर दोबारा से यहां पर पहले दिन खरीदारी करता है, उसके बाद कितनी बड़ी बिकवाली कर डालता है एफआई। एक तरह से 8,000 करोड़ की बड़ी बिकवाली देखने को मिली एफआई एक बड़े ऑपरेटर की तरफ से। लेकिन डीआई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है बुल बनने में। यानी अगर इसने बियर का काम किया है तो ये बुल बनता हुआ नजर आया, तो बुल बनता हुआ नजर आया तो 6,341 करोड़ की बड़ी खरीदारी भी कर डाली है। यानी पूरी टक्कर लेता हुआ नजर आया यहां पर डीआई ने। यानी जितना अगर हम देखें बिकवाली देखने को मिली है, उसके साथ में यहां पर खरीदारी भी जबरदस्त आई। लेकिन लास्ट में अगर हम देखें तो बियर ही हावी हुआ मार्केट के ऊपर, और ओवरऑल अगर हम देखें 1,685 करोड़ की मार्केट के अंदर बिकवाली ओवरऑल नोटिस की गई। तो ऐसे में 1% से ज्यादा गिरावट हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिली। लेकिन जो ये खरीदारी और ये बिकवाली, यानी ये लगातार अगर हम देखें पिछले कुछ सेशनों से बिकवाली का मूड बना के बैठा है, थोड़ी सी खरीदारी करता है, उसके बाद फिर से बिकवाली हावी हो जाती है एफआई की तरफ से। लेकिन यहां पर डीआई की तरफ से भी हमें खरीदारी देखने को मिलती रही है। पूरा मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ, तभी लाइफ टाइम इतने हाई लग चुके हैं कि मार्केट के पास 22,700 के अबाव भी लाइफ टाइम हाई लगा के निफ्टी ने दिखाया। तो ऐसे में जो डाटा हम देख पा रहे हैं, ये डाटा अभी सिर्फ कैश का डाटा है। यानी इन दोनों ऑपरेटर ने जो खरीदारी और बिकवाली की है, ये सिर्फ अभी कैश का डाटा। लेकिन ये दोनों ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, और हम भी फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसे में इन दोनों ऑपरेटर के साथ हमारा डाटा मैच करना जरूरी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेटजी बना के चल सकते हैं। यहां पर पहले टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम क्या करते हैं, ऑप्शन चेन डाटा और ये पीसीआर रेशो 0.71 को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सबके साथ ये एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे। पहले रिटेलर का, रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर की साइड से अगर देखें तो 48% यहाँ पर कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 51% यहाँ पर पुट की साइड आ गया था। अभी रिटेलर क्या कर रहा है, 50% आ चुका है कॉल की साइड और 49% पुट की साइड। 2% कॉल की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया रिटेलर। यानी एक तरह से मार्केट के अंदर देखें ओवरऑल पोजीशन 50-50 के रेशो में जरूर आ चुके हैं, लेकिन 2% लॉन्ग साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया। स्टॉक फ्यूचर में 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 10% शॉर्ट करके चला। अभी
90% आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 9% शॉर्ट की साइड। एक तरह से 1% पोजीशन यहाँ पुट की साइड से यानी एक तरह शॉर्ट की साइड से लॉन्ग की साइड शिफ्ट होती नजर आई फ्यूचर में। यानी यहाँ पर भी दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर का जो मूड बन चुका है लॉन्ग साइड बन चुका है। और अगर हम पोजीशन देखें तो 50% ऑप्शन की साइड है, 90% यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है। दोनों सेगमेंट में लॉन्ग साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। यानी उसको लगता है कि मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिल सकती है और वो रिकवरी आती है तो मार्केट के पास ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो सपोर्ट अगर हम देखें तो 22,470 मार्केट के पास सपोर्ट लेवल बनता हुआ जरूर नजर आया है। लेकिन अपर साइड से अगर हम देखें रेजिस्टेंस जिस लेवल से मूवमेंट नेगेटिव हुआ है ऐसे ही मूवमेंट नीचे से सपोर्ट भी बनता हुआ नजर आया। क्योंकि अगर हम देखें एक लेवल पे अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया 22,600 का जरूर है, लेकिन नीचे ये दायरा बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर 470 के लेवल को ब्रेक डाउन कर यानी 470 के लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट के पास एक सपोर्ट लेवल आएगा 22,370 का एरिया। यानी पूरे 100 पॉइंट की यहां पर पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग देखने को मिल सकती है। तो 470 के लेवल को ब्रेक डाउन के बाद ही 370 के लेवल को हम टेस्टिंग तौर पे देख सकते हैं। लेकिन अपर साइड रेजिस्टेंस जब तक 22,600 के नीचे नजर आ रहा है तो मार्केट के ऊपर क्या रहेगा, सेल ऑन राइज यानी एक दबाव देखने को मिला है। ये कि नहीं अगर 22,600 के लेवल को ब्रेकआउट करता तो अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया देखो मार्केट ने क्या किया, गिरावट दिखाई। अपर साइड पे रेजिस्टेंस के तौर पर रिवर्स दिखाया, लेकिन अपर साइड से क्या दिखाया, प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन। जिस लेवल से प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला ये लेवल था मार्केट के पास 22,700 की नियर। और 700 के लेवल पे आप नोटिस करोगे तो कॉल राइटिंग भी मिलने वाली है। तो ऐसे में हमारे पास 22,700 स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन उससे पहले 600 को ब्रेकआउट के बाद ही 700 और 700 के ब्रेकआउट के बाद ही हम मान सकते हैं लाइफ टाइम हाई है जो अपर साइड पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा 22,777 का एरिया जो लाइफ टाइम लाइव बन चुका है। तो ये मार्केट के पास निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बिल्कुल बन चुका है। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो मूवमेंट हमारे पास पूरी तरह से पोजीशन लॉन्ग की साइड होने के बाद नेगेटिव होता हुआ नजर आया। तो जिस लेवल से नेगेटिव हुआ ये मार्केट के पास एक सपोर्ट का काम करते हुए जरूर नजर आ रहा है। तो ऐसे में इसके टेक्निकल लेवल की अगर हम बात करें तो इसके पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया जरूर बन चुका है। यह है 48,800 का एरिया। जिस लेवल से प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला यह मार्केट के पास रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। डीपली तौर पर आपको वैसे भी सारे लेवल लॉजिक के साथ लास्ट की वीडियो में आपको बताए गए हैं। तो ऐसे में 800 का लेवल हमारे पास आ चुका है स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन अपर साइड पे अगर हम देखें लाइफ टाइम हाई जो मार्केट ने बनाया है 49,060 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे सपोर्ट के तौर पर अगर हम देखें मार्केट के पास सपोर्ट जोन 48,430 का लेवल एक सपोर्ट बन रहा है। लास्ट टाइम यहीं से रिकवरी पॉइंट देखने को मिला था। तो 48,430 मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। यानी अभी 430 से लेके 800 तक का एरिया एक स्कैल्पिंग मूवमेंट रहेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ही हम ट्रेडिंग करने का फायदा उठा सकते हैं। अगर 430 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे सीधे तौर पर एक स्कैल्पिंग पुट वालों के लिए रहेगी। नीचे सपोर्ट एरिया 480,000 यानी 200 का एरिया सपोर्ट के तौर पर रहेगा। यानी ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बैंक निफ्टी के अंदर बनता हुआ नजर आ। अगर इतने अच्छे सपोर्ट बन रहे हैं तो डीआई की तरफ से सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। 6,341 करोड़ की खरीदारी मिलती हुई नजर आई जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। यानी गिरने से बचाने के लिए मार्केट डीआई एक अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में डीआई की पोजीशन फ्यूचर ऑप्शन में अगर हम देखें कैश के अंदर तो खरीदारी देखने को मिली ही मिली है। लेकिन ऑप्शन के अंदर अगर खरीदारी करता है तो हम मानेंगे सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर कैश के अंदर पोजीशन लॉन्ग की साइड बनी है। लेकिन डीआई ने यहाँ पर पहले 39% था कॉल की साइड, 60% पुट की साइड। अभी आ रहा है डीआई की साइड से देखें 40% आ चुका है कॉल की साइड और 59% आ चुका है पुट की साइड। 1% यहाँ पर पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है यानी पुट की साइड से कॉल की साइड। लेकिन ओवरऑल पोजीशन 59% को भूलना नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जो पोजीशन पुट की साइड अभी भी बना के बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 3.64% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 96.35% शॉर्ट करके चला। अभी क्या आ रहा है 3.59% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है,
96% शॉर्ट करके चला है। यानी यहां पर भी हमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें 96% यहां पर शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है डीआई। यानी दोनों सेगमेंट अगर हम देखें तो डीआई की जो पोजीशन है शॉर्ट की साइड जरूर है, लेकिन हल्का सा पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है, जो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। यानी ठीक निफ्टी के पास वो स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बिल्कुल बनेगा। लेकिन यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं तो ये सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल 470 का लेवल मार्केट के पास सपोर्ट जोन जरूर है। लेकिन इन सबके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाएं, वहां से हमें क्या संकेत नजर आए। पहले यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम जाएं, फिट्सी यूके 71 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, हल्का पॉजिटिव, लेकिन डेक्स जर्मनी 24 पॉइंट की गिरावट, सीएससी फ्रांस यहाँ पर 12 पॉइंट की गिरावट, यानी एक तरह से फ्लैट ही मान सकते हो, थोड़े से नेगेटिव थोड़े से पॉजिटिव यूरोप के मार्केट में। नैस्डैक यूएस मार्केट 267 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, 1.5% से ज्यादा गिरावट, ये मार्केट के लिए नेगेटिव संकेत दे रहा है। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड 80 पॉइंट की तेजी, हल्का पॉजिटिव बनता हुआ जरूर नजर आया है। एसएनडी 500 75 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, 1.5% एक करीब गिरावट। डाउ जोन को अगर हम देखें 475 पॉइंट की बड़ी गिरावट डाउ जोन के अंदर देखी जा रही है। तो ऐसे मार्केट के पास अगर हम देखें, यहां पर यूरोपियन मार्केट से भी नेगेटिव संकेत ही हैं, नैस्डैक यूएस मार्केट से नेगेटिव संकेत, एशिया मार्केट फ्लैट मान सकते हो, कोई बड़ी तेजी नहीं है। तो ऐसे में दबाव जरूर देखा जा रहा है, ग्लोबल मार्केट से दबाव। लेकिन इन सबके साथ एक बड़ा ऑपरेटर उसकी पोजीशन को अगर हम 2 दिन से कंपेयर करें, जो मार्केट में गेम चेंजर है, और कैश के अंदर भाई बिकवाली की गई है 8000 करोड़ की। तो ऐसे में एफआई की साइड से 2 दिन का डाटा कंपेयर करें तो पहले 58% क्या था, कॉल की साइड, 41% पुट की साइड था, अभी आ चुका है 55% कॉल की साइड और 44% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। 3% पोजीशन यहां पर शिफ्ट हो चुकी है, कहां पे, पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया, -3% पोजीशन लॉन्ग की साइड से पुट की साइड शिफ्ट कर रहा है नेगेटिव ट्रेंड में। लेकिन ओवरऑल अगर आप नोटिस करोगे 55% यहाँ पे क्या है, पोजीशन हमें क्या नजर आ रही, लॉन्ग की साइड। यानी नीचे का लेवल सपोर्ट जरूर बनेगा, लेकिन ऊपर की लेवल से हमें बिकवाली जरूर देखी जा रही है। लेकिन इसके साथ स्टॉक फ्यूचर में पहले 53% था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 46% शॉर्ट किया गया, अभी क्या रहा है 52% आ रहा, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 47% शॉर्ट। यानी एक तरह से 1% यहां भी माइनस होता हुआ नजर आया है, और वो पोजीशन शिफ्ट हो चुकी है शॉर्ट की साइड पोजीशन। तीनों सेगमेंट में अगर एफआई बिकवाली करता है तो मार्केट के अंदर दबाव देखा जाता है। तो ऐसे में एफआई की साइड से हमें दबाव भी देखने को मिल रहा है, उधर से ग्लोबल मार्केट में भी दबाव देखने को मिला है, तो मार्केट में दबाव जरूर देखा जाए। लेकिन इसके साथ एक बड़ा ऑपरेटर और है, प्रो की पोजीशन हम 2 दिन से कंपेयर करें, 40% था कॉल की साइड, 59% पुट की साइड था, अभी 36% आ चुका है कॉल की साइड और 63% पुट की साइड। यानी भाई 4% ये भी माइनस कर गया है, तो ये भी कहां चला गया, पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यानी अगर हम देखें एफआई के साथ प्रो भी पोजीशन नेगेटिव बना रहा है, तो दबाव तो और देखा जा रहा है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 70% यहां पर क्या था, लॉन्ग की साइड, अब आ चुका 71%, 1% यहां पर पोजीशन अभी भी लॉन्ग की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है प्रो की साइड से। ओवरऑल देखें तो 71% फ्यूचर को लॉन्ग जरूर किया गया। तो अपोजिशन ओवरऑल चारों ऑपरेटर की पोजीशन को हम कंपेयर करें तो यहां पर रिटेलर क्या है, हल्का सा लॉन्ग की साइड जाता हुआ नजर आ रहा है। डीआई अभी भी पुट की साइड बैठा हुआ है ज्यादातर यहां पर, और एफआई की पोजीशन भी हमें माइनस होती हुई जरूर नजर आई है, लेकिन यहां पर लॉन्ग की साइड 55% जरूर है, तो सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अपर साइड से बिकवाली डीआई और एफआई की भी देखने को मिली है, और प्रो की साइड से भी देखें तो ओवरऑल पोजीशन पुट की साइड ज्यादातर नजर आए। तो ऊपर के लेवलों से मार्केट के अंदर भारी बिकवाली देखने को मिलेगी, लेकिन नीचे से मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि नीचे पुट राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है और सपोर्ट भी कोई ज्यादा नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पर एक खाली रिटेलर लॉन्ग की साइड जरूर बना रहा है, 50-50 के रेशो में है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखें तो पूरी दबाव देखा जा रहा है। यहाँ पर चारों ऑपरेटर की तरफ से पोजीशन ओवरऑल
कंपेयर करने के बाद। तो मार्केट में बिकवाली और यूरोप मार्केट ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव संकेत, तो ऐसे में दबाव जरूर है मार्केट के पास। तो मार्केट के पास प्री ओपनिंग की मार्केट की संभावना को देखते हुए मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे थोड़ा सा साइड में ओपन होता हुआ नजर आएगा दबाव के साथ। ऐसे में दोनों इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो मार्केट के पास ये दायरा है 470 का लेवल और ऊपर की साइड 600 का लेवल निफ्टी के पास रहेगा। और बैंक निफ्टी के पास जाएं तो 48,800 और नीचे रहेगा मार्केट के पास एक तरह से 48,500 भी मार्केट के पास सपोर्ट एरिया बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस